थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं बाप बनने वाला हूं। लेकिन ये जर्नी जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं है। प्रेगनेंसी के बारे में जो सुना था वो था ग्लोइंग स्किन, क्यूट बेबी शॉपिंग, फोटोशूट्स, दुनिया भर की खुशियां। लेकिन जो एक्चुअल में है वो है एंजाइटी, डॉक्टर्स के चक्कर, टेंशन, गूगल सर्चेस, चैट जीपीटी के साथ चैट्स और हस्बैंड्स का साइलेंट पैनिक जो हम किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते। ये न्यूज आज नहीं तो कल आनी ही है, मुझे पता था एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द न्यूज। लेकिन वो न्यूज मिलने के बाद क्या रिएक्ट करना है ये मुझे किसी ने बताया ही नहीं। इसके ऊपर कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल नहीं होता, कुछ भी नहीं होता यार। मतलब इमेजिन करो अचानक एक दिन लाइफ के अंदर आता है और उस दिन मैं समझदार हो जाता हूँ। मतलब अगले दिन से मेरी गाड़ी स्लो हो चुकी है, बाजू से कोई कैसा भी गाड़ी चला रहा हूँ मैं उसको गालियां नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज कर दी कि मरना नहीं है भाई, जिंदा रहना है, क्योंकि किसी और की जिंदगी अब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अचानक एक दिन एक बैग ऑफ इमोशंस हमारे पास आ जाता है। हम बहुत खुश हैं, हम डरे हुए हैं, क्योंकि हम किसी को शेयर भी नहीं कर सकते चीजों को जो हम लोगों को गाइड कर दे, क्योंकि नजर लग जाती है। तो एन नंबर ऑफ इमोशंस हमारे अंदर घूम रहे होते हैं, बट वी कैन नॉट डिस्कस इट विद आवर वाइफ, क्योंकि वो डर जाएगी। हमने तो हमारे पेरेंट्स को तक जब तक फर्स्ट स्कैन नहीं हुआ था तब तक बताया नहीं था। इमेजिन करो द काइंड ऑफ एंजाइटी वी वर गोइंग थ्रू, बिकॉज देयर वाज नो वन वी कुड हैव शेयर्ड आवर थिंग्स विद। यूट्यूब पर तो लड़कों के लिए कुछ मिला ही नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं हु कैन प्रिपेयर फादर्स टू बी अ फादर। तो सोचा कि चलो चैट जीपीटी से ही काम चलाते हैं या गूगल से ही काम चलाते हैं। मेरी गूगल सर्च हिस्ट्री देखोगे तो जान निकल जाएगी। प्रेगनेंसी टेस्ट गलत भी हो सकता है क्या? कैन स्ट्रेस अफेक्ट प्रेगनेंसी? व्हाई इज माय वाइफ एंग्री फॉर नो रीजन? फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज के रिस्क कितने होते हैं? और वो लास्ट वाला और वो मिसकैरेज वाला तो सबसे ज्यादा सर्च किया है, बिकॉज नो वन विल टेल यू, बट फादर्स आर स्कैर्ड। मैं वो इंसान हुआ करता था जो कभी किसी से बाहर बात भी नहीं करता था, क्योंकि मुझे क्या लेना देना। बट नाउ आई आस्क thousands of questions to receptionists and doctors, क्योंकि आई एम स्कैर्ड। अब मुझे सब कुछ जानना है, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, अगर ये होता है तो क्या हो जाएगा, अगर वो होता है तो क्या हो जाएगा। एंड आई रियली नीड टू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि कहीं कुछ छूट ना जाए। एंड देन आई रियलाइज कि गूगल सिर्फ डरा देता है और गांड फाड़ने वाला काम करते हैं इंस्टाग्राम की रील्स। समहाउ इंस्टाग्राम की रील्स के अंदर हॉस्पिटल्स आर पैथेटिक। हमारा हॉस्पिटल के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ, विच आई विल शेयर विद यू लेटर। लेकिन ऑनलाइन सर्चेस जो है वो सिर्फ हमारा डर बढ़ा रही होती है, और ऊपर से हजारों लोग हजारों अलग अलग टाइप के ज्ञान दे रहे हैं। कौन कितना ज्ञान दे रहा है या कौन सही ज्ञान दे रहा है, नो वन। सो द ओनली पर्सन आई कुड हैव रिलाइड ऑन इज डॉक्टर। इनिशियली मेरा डॉक्टर भी चूतिया निकला, वो बात अलग थी, विच आई विल शेयर विद यू, बाद में बताता हूँ। फिर आता है मूड स्विंग्स वाला चैप्टर। मूड स्विंग्स बेसिकली लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बढ़ जाते हैं। अब ऑब्वियसली हार्मोन्स बढ़ गए, मतलब उनके मूड स्विंग हो रहे होते हैं। No one, literally no one can prepare you for what's coming. I married my wife नीलकांति जाधव because वो एक बहुत शांत लड़की है, बहुत समझदार लड़की है। ये शांत लड़की कब शेर बनकर लड़ने झगड़ने लग गई मुझे समझा ही नहीं। अब इवन आई कुडंट अंडरस्टैंड ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही, तो मैं भी उससे लड़ता बैठता था। मुझे 3-4 लड़ाइयां लगी टू अंडरस्टैंड कि इसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये लड़ रही क्यों, और लड़ने का कोई रीजन भी नहीं होता था हमें। वो हम अभी आराम से बात कर रहे हैं, अभी लड़ने लग जाएंगे। वो अभी खाना खाकर उठी, उसको फिर से आइसक्रीम खानी है या 2 और चीजें खानी है, तो उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बिकॉज हर बॉडी इज मेकिंग हर रिएक्ट दैट वे एंड इट्स नॉट हर फॉल्ट, इट्स माय डीएनए इन हर जो ऐसे चीजें करवा रहा हो। फादरहुड ने मुझे एक चीज सिखाई कि अगर सामने वाला ज्यादा बड़बड़ कर रहा है, चुपचाप से उठ के निकल। लड़ते बैठोगे तो बात बढ़ेगी, and then you will end up in a situation जहां पर she is pregnant, she has right to do everything, you are not, you cannot do it, you have to control yourself। तो चुपचाप से अगर वो लड़ रही है तो निकल लेना। उनको रोना आने वाला है, क्यों आने वाला है उनको भी नहीं पता। तो one thing that I have learned is कि कभी कभी चुपचाप बैठो, सुनो उनको क्या बोलना है। उनको दर्द नहीं हो रहा है, उनको कुछ चाहिए नहीं, उनको बस एक इमोशनल आउटबर्स्ट हुआ है, एक हार्मोनल आउटबर्स्ट हुआ है, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। So we should know how to react, और वो रिएक्शन हमारा क्या होना चाहिए। सुनो, फादर बनने की जर्नी के अंदर एक इमोशन है जिससे हम इंट्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट इज साइलेंट फियर। हम लोगों को हमेशा एक आदत होती है टू कंट्रोल एवरीथिंग। हर चीज जो हमारे साथ चल रही है हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फादर बनने की जर्नी में इट डजंट हेल्प। सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हे भगवान सब ठीक होना चाहिए, उसके अलावा देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू, बिकॉज वी आर जेन्युइनली नॉट इन कंट्रोल ऑफ एनीथिंग। पीपल ऑलवेज टेल मी कि सपोर्ट करो वाइफ को, सपोर्ट करो वाइफ को। हर साइट, हर चैट जीपीटी का कॉन्वर्सेशन, हर जेमिनी का कॉन्वर्सेशन यही बोलते हैं कि अपनी वाइफ को सपोर्ट करो। अब लेकिन उस सपोर्ट के पीछे एक डरा हुआ हस्बैंड भी है, which is obviously not weakness, it's just love. You love someone so much
दैट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सेप्ट कि यार शी इज गोइंग टू गो थ्रू अ लॉट ताकि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे। बट फ्रैंकली जिस दिन वो पहली हार्ट बीट सुनाई दी ना मुझे, पहले अल्ट्रासाउंड के टाइम पे, दैट डे अ लॉट ऑफ थिंग्स चेंज्ड इन मी। उस दिन आई फेल्ट दैट यस माय बेबी हैज अ हार्ट बीट एंड यस आई एम गोइंग टू बी अ फादर। अब बाप लोगों का कोई ऑफिशियल जॉब डिस्क्रिप्शन तो होता है नहीं, इसीलिए मैंने अपनी खुद बना ली है। 2 AM पे कुछ भी लाने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। कोई भी आवाज आए तो नींद में से इंस्टेंटली उठ के खड़े हो जाओ अलर्ट होकर, इतनी शक्ति होनी चाहिए। कैसा लग रहा है मिनिमम 7 बार पर डे पूछो। स्मेलिंग कंप्लेंट से सहमत होना, चाहे स्मेल हो या ना हो। गूगल मत करना, सिर्फ डर बढ़ाएगा। हर चीज पे हाँ ठीक है, सही किया बोलना आना चाहिए। इमोशनल होने पे बस हग करना, कुछ बोलना नहीं। और ये स्किल्स कोई नहीं सिखाता, बस लाइफ सिखाती है वीक बाय वीक। इस चीज को समझने में ही मुझे बहुत वक्त लग गया कि उसकी क्रेविंग्स होने ही वाली है, उसको कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। वो सेम चीज खाने के बाद उल्टियां भी कर देगी शायद। किचन में तुम अगर सौंफ खा रहे हो तो उसकी स्मेल उसको बेडरूम में आ जाएगी। समहाउ उनके अंदर स्मेलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। हाउ, व्हाई, डोंट लुक फॉर लॉजिक्स। हाँ ये हो रहा है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट। बाय द वे फर्स्ट ट्राइमेस्टर सबसे टफ होता है और इसीलिए जब डॉक्टर ने बोला कि 12 वीक्स खत्म हो चुके हैं, बेबी की हार्ट बीट स्ट्रांग है, इट्स ग्रोइंग वेल, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। बिकॉज एक बहुत छोटी सी चीज ग्रो कर रही है मेरे घर में, मेरी वाइफ के अंदर, एंड इट्स गोइंग टू बी माइन, वो मेरा होने वाला है। और इससे अच्छी फीलिंग कोई होगी ही नहीं शायद। तो अगर आप भी डैड बनने वाले हो या ऐसे किसी को जानते हो जो बाप बनने वाला है, तो शेयर दिस विथ हिम एंड टेल हिम कि हमें कोई सिखाने नहीं वाला है कि क्या कैसे होता है, क्यों होता है। नन ऑफ अस इज परफेक्ट, लेकिन हम सीख रहे हैं एंड हम सीखते रहेंगे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। डर लगेगा, नॉर्मल है। कंफ्यूज रहेंगे, नॉर्मल है। कभी कभी हेल्पलेस भी फील करेंगे, वाइफ के मूड स्विंग्स की वजह से एनॉय भी हो जाएंगे, नॉर्मल। बस एक काम हमें करना है कि वहां रहना है, फिजिकली इमोशनली बस वहां रहना है, प्रेजेंट रहना है, उसको सुनना है। वाइफ की सबसे बड़ी क्रेविंग खाने वाली नहीं होती एक्चुअली, उनकी सबसे बड़ी क्रेविंग होती है कि उनका जो हस्बैंड है वो हमेशा उनके साथ। हमें नहीं पता पेरेंटिंग का कुछ भी, और किसी को भी नहीं पता होता ना यार इनिशियली, तो अनलेस कोई बड़े अपने हेल्प कर रहे हो। लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड वी विल गिव आवर बेस्ट टू आवर किड्स, एंड यही सबसे बड़ा प्रॉमिस है हमारा। डू शेयर दिस वीडियो विद एनीवन यू नो इज एक्सपेक्टिंग, या फिर जो आगे जाके फ्यूचर में हो सकते हैं, ताकि वो इनिशियली प्रिपेयर हो जाए। बिकॉज मदर्स को क्या करना होता है उसके लिए हजारों ट्यूटोरियल्स हैं। व्हाट फादर्स नीड्स टू डू नो वन टॉक्स अबाउट। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड के अंदर ऑफ बाप बीती।